स्टूडेंट, मैं भावना गोस्वामी आपको आज हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। आज आपका व्याकरण में जो सब्जेक्ट पहला चैप्टर जो है वो भाषा और व्याकरण है। आज आपको बताएंगे हम कि भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होती है और भाषा कितने प्रकार की होती है और कितनी बार बोली जाती है। तो पहले आप भाषा क्या होता है ये देखिए। अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का नाम ही भाषा है। जब हम अपने मन के भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो उसको हम भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम या तो आप इधर आओ कह सकते हैं या हम किसी कागज़ पे लिख सकते हैं। ये दोनों ही ढंग भाषा के हैं। अब भाषा को मैं बता रही हूँ कि भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। एक वो रूप होता है जो मौखिक भाषा होती है, यानी कि जो हम मुंह से बोलते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो इसको हम मौखिक भाषा ही कहेंगे। जो आप दिनचर्या में रोज़ बोलते हैं उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। एक होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने भाव या विचारों को लिखकर दूसरे के सामने रखते हैं तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अगर किसी को हमको कुछ लिखना है, एप्लीकेशन लिखते हैं या हम लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा वो होती है जो बच्चा अपनी माँ से शुरू में ही सीखता है, उसको मातृभाषा कहते हैं। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि भाषा में भाषा क्या होती है, भाषा की कौन कौन से रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। एक आप लोगों को है सांकेतिक भाषा, वो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सांकेतिक भाषा वो होती है जो संकेतों के द्वारा बोली जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस ना ही बोल के कोई अपना डायरेक्शन बताता है ना ही कुछ करता है, सिर्फ वो विसिल बजा के हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं करके बताता है कि आपको लेफ़्ट साइड जाना है कि राइट साइड जाना है। ये जो इस तरह का जो होता है वो हमको सांकेतिक भाषा होती है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि व्याकरण क्या होता है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा लिखने का ढंग, समझाने का ढंग, ये जो भी होता है वो हमारे व्याकरण में आता है। तो आज बच्चों आपने क्या पढ़ा व्याकरण में, भाषा और व्याकरण। अब इसकी आपके पास बुक होगी, उसमें आप पूरा इसका डिटेल से पढ़ लेंगे और इसके जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन है वो आप कोशिश करेंगे करने की। नहीं तो आपको मैं PDF एक भेजूंगी और जो भी आपको समझ में ना आए वो कंप्लेंट बॉक्स पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।